कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, कृषि दर्शन में तुम्हार मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार है। संगवारी होत में तो यही कही होगा सा ना 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 ना। अरे पशु मन के जानकारी है संगी, अरे दूध मांस भर होवे नहीं तंगी। नवा नवा तकनीक आगे नवा नवा जमाना, नवा नवा तकनीक आगे नवा नवा जमाना। पशु मल्ला चिन्हे बर डिजिटल तकनीक है बताना, पशु मल्ला चिन्हे बर डिजिटल तकनीक है बताना साना। हाँ संगवारी हो तो हर मन के फिर से मैं स्वागत करता हूँ। जय जोहार। संगवारी तू मन जाना था कि जतका जरूरी अनाज पानी भुइयाँ धरती हवा पानी हमला जरूरी ओतके जरूरी पशुधन घलो है संगवारी हो। काबर के पशुधन से ही हमला दूध और मांस मिलते और ये भुइयाँ ला सर्वोत्तम खाद घलो पशु मन से मिलते। प्राकृतिक के संतुलन बर पशु और प्रकृति दोनों होना जरूरी होता संगी हो। तो ओकरे से पशुधन ला घलो पहली जमाना में घलो कहाँ गोधन गजधन बासधन सबसे पहले गाय धन मांगे, तेकर बाद फिर दूसर धन ला माने जात रही से। तो पशुपालन एक ऐसे व्यवसाय है जिसमें जिन किसान मेरे को एकड़ जमीन नहीं है और कुछ नौकरी नहीं है तो उन्होंने हाँ पशुपालन करके अपन जीवन ला बहुत अच्छा से चला सकते हैं। वो हर छोटे रूप में भी कर सकते हैं, बड़े रूप में भी कर सकते हैं। ओखर स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अकन किसान मन बड़े बड़े डेयरी चलावत हैं और बहुत छोटे छोटे घलो डेयरी चलावत हैं। तो एमा जो ने आजकल एक नवा तकनीक आए है कि पशु मन के पहचान करे बर डिजिटल तकनीक। ये डिजिटल तकनीक माने तुम जानता हो ही है ना, बटन दबाओ तो हाँ लैपटॉप में टीवी में सब में तुमला पूरा जानकारी मिल जाना चाहिए। तो पशु पहचान पर डिजिटल तकनीक के का उपयोगिता है, का महत्व है, यही विषय में आज हम जानकारी देवो संगवारी हो। बड़ा महत्व के है संगी हो। ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर शंकर लाल उइके। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी आए और ये पशुधन विकास जो अभिकरण है ओखर छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख अधिकारी आए। तो आओ एक मन से आज के हमन जो है तेखर जानकारी लेवो। लेकिन संगवारी होकर पहली एक छोटे संदेश। किसान भाई मल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मैं यहाँ जो कुंदरू के फसल के बारे में बताया जाता हूँ। कुंदरू के जो फसल है एकर बर जो मुख्य जलवायु है कि कैसे होना चाहिए, का होना चाहिए। कुंदरू फसल लगभग सभी प्रकार के जलवायु में सफलतापूर्वक किसान मन एकर खेती कर सकते। एक साथ ही किसान मन ला जलवायु के बारे में हल्का तापमान वाला जलवायु चाहिए, थोड़ा सा मौसम में नमी भी होना चाहिए, उसके साथ ताप भी होना चाहिए। ये जो है मुख्यतः कटाई करके एकर जो तना आप मन देखा था ये तना ला कटाई करके दतवन के जैसे कटाई करथन जन हमन हा उस ओ प्रकार से एकर कटाई करके हमन हा एला ज़मीन में लगाथन। कुंदरू फसल के लगाए से पहली जे हमन ज़मीन के तैयारी करथन ओकर बर पहली ज़मीन के अच्छा गहरा जोताई हमन कर लेथन। ज़मीन के गहरा जोताई करे के बाद हमन हा एमे मादा बनाए के तैयारी करथन। मादा खिंचाई एकर होथे पहली। तो मादा एकर बनाए से पहली कुंदरू के ये थोड़ा ध्यान में रखेल पड़थे कि कम से कम हमन 2 फीट के ढाल देथन एमे। काबर कि जिसे कुंदरू है बहुवर्षीय फसल हरे और बरसात के समय में एमे जल भराव ना हो जाए एकर कारण एला थोड़ा 2 फीट के थोड़ा ढाल देल पड़थे, थोड़ा मादा ला ऊपर बनाएल पड़थे। संगी हो तो आज हमारे जैसे आज के जो हमारे विषय है तेमा कि हमन पशु पहचान करे बर डिजिटल तकनीक के का उपयोगिता और का महत्व है, यही विषय में चर्चा करिए संगवारी हो। तो ये में जो डिजिटल तकनीक है तेने में एक ऐसे विधि है जिनला INAPH इनफ के नाम से जानते हैं। तो ये जो INAPH विधि है ये है पशु मन के सुधार के जो कार्यक्रम है तेकर निरीक्षण ला कैसे करते अब आप पहले ही जान लेते उनके साहब से। इला एक्चुअल में इनाफ कथे जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। और ये पशुधन विकास विभाग में भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैसे उपयोग करना है ये ओकर सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और हमारा जो पशुधन विकास में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़े रोल अदा करत है। हमन हाँ जो पशु के जो नस्ल सुधार है जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान हम करत हन तो हमला आगे ये जानना जरूरत है कि वो कृत्रिम गर्भाधान किस तारीख में हुई से,
वो गाभिन होइस कि नहीं हो सेकला हमला जांच करना रहते 21 दिन 42 दिन और 90 दिन में। ओकर बाद जब वह 9 महीने बाद जब जनथे ओकर बाद हमला ये भी देखना रहते कि भाई ये मेल होइस कि फीमेल होइस, और जे नस्ल के बीज डाले है वही नस्ल के पैदा हो है या नहीं हो है। तो एक प्रकार से ये कृत्रिम गर्भाधान के जो संपूर्ण जो सफलता है और ओकर जो मॉनिटरिंग है ये ओकर सॉफ्टवेयर है जेकर माध्यम से हमारे मॉनिटरिंग करता है। तो संगवारी वो अभी तुमने देखे हवा कि अभी हमला बताई सब है कि ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर आएगी कि तो ये सॉफ्टवेयर ला उपयोग करे बर का करेल पड़ते आवा यूल जान लेते। एक लिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 1 करोड़ गोवंशी पशु है और लगभग 12 लाख हमारे भैंसवंशी पशु है। तो ये दोनों पशु ला हम ना ये इस प्रकार से एक पीला कलर के हम ना टैग लगा था। ये बहुत ही स्पेशल टैग है। इनमें आप देखत हुई कि मैं जो है ना ये इनमें नंबर लिखा है। ये ला कहते हैं हम 12 डिजिट बार कोडेड ये नंबर है जो है। ये एक प्रकार से पशु के हमारा गोवंशी भैंसवंशी पशु के ये आधार कार्ड है, ये आधार नंबर है। और इला हमन कान में हमन इला लगा देथन। अब एक बार लग गए तो ये निकल भी नहीं सके और ये नंबर भी नहीं मिट सके हो। तो यही नंबर ला हमन वो जो इनफ सॉफ्टवेयर है उमें हमन इला एंट्री करथन। एंट्री हम चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, लैपटॉप के माध्यम से हो या कंप्यूटर में हमन इला एंट्री करथन। उमें कंप्लीट जानकारी रहते। ये पशु के मालिक के नाम का है, ओकर पता का है, ओकर मोबाइल नंबर का है, और ये जो पशु जिला हमन कृत्रिम गर्भाधान करे हैं ओकर नस्ल का है। उमें हमन जो कृत्रिम गर्भाधान करे पर हमन जो सीमेंट जो डाले हैं वो कौन से नस्ल के हरे, ये सारा जानकारी ये सॉफ्टवेयर में एंट्री होते। अभी बतावत बताइन है कि आधार संख्या और नस्ल सुधार, तो ये दू ठन जो कार्यक्रम बताइन ये दोनों कार्यक्रम में एकर का उपयोगिता है ये तकनीक के, और संगे संग में ये है कौन कौन प्रकार के जो पशु है ते मन में करे जा सकत है यहूल जान लेथन काबर के अलग अलग प्रकार के पशु बन पालथन संगी हो। आधुनिक युग में आधुनिक समय में एकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एकर जो उपयोग है हमन गोवंशी भैंसवंशी और बकरी में भी और सुकर में भी हमन इला लगा थन। और ये एक बार जो लग गए तो वो गाय के पूरा रिकॉर्ड कृत्रिम गर्भाधान के अलावा उमें कब टीका लगिस, कौन कौन से टीका लगा थे, और फिर आगामी वाला कब लगाना है ये भी जानकारी रहते। यही आधार संख्या या पशु के यही जो टैग नंबर में ये भी पता करते हैं कि भैया कोई इंश्योरेंस हो है या नहीं हो है। यही टैग से ये भी पता चलते कि मान लीजिए अगर कोई पशु एक जगह से दूसरे जगह में चल दिस तो यही संख्या के आधार पर ही पता चलते कि पशु कहाँ खड़े, ओकर मालिक कहाँ है। ये सब यही टैग नंबर से पूरा जानकारी मिलते। संगी हो ये जो डिजिटल तकनीक है तेखर बारे में उनके साहब तो बतावत है जौन जतका उपयोगिता भी वो बताई से ओखर अतिरिक्त और का एकर उपयोग हो सकत है आवा यहूल पूछ ली। जो सबसे महत्वपूर्ण एकल जो अभी जो लागू करें ना मना नस्ल सुधार के लिए, जैसे कि आपन जानते जो है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो पशु है हमारे जो गाय है ओकर दूध दे के क्षमता बहुत कम है। जिला हमारे कोसली नस्ल कथन ओकर हाइट भी कम होते, ओकर बहुत गाभिन होम भी 4-5 साल लग जाते। गाभिन होए के बाद दूध भी देते तो बहुत कम दूध देते, आधा किलो से लेकर 1 किलो तक ही देते, और जल्दी छोड़ा भी देते वहाँ। मतलब अगर दूध दे के जो पीरियड है वो बहुत कम रहते, महज 4 महीना 5 महीना, और उसके बाद फिर एकदम से कम हो जाते। तो हमला वही पास हमन नस्ल सुधार करत हन उच्च नस्ल के, जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गिर और जो साहिवाल रेड सिंधी ये ऐसे हमारे स्वदेशी नस्ल है जिमन बहुत ही उन्नत नस्ल के। ये एकर दूध दे के क्षमता भी ज़्यादा होते, एकर गाय भी अच्छा होते, और एकर से मान अगर कोई बच्चा भी निकल गए तो बच्चा भी अच्छा बैल बनते। तो ये जो इनफ सॉफ्टवेयर है ये एकरे माध्यम से ही ये मॉनिटरिंग होते। देखिए आज के तारीख में जब आप कोई भी काम कोई भी आप कार्य करत हो सरकारी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और मॉनिटरिंग के लिए यदि इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अपन उपयोग करते तो उसमें बहुत ही सटीक मॉनिटरिंग होते हैं। आज के हमारी जो विषय है जो चर्चा थी तो चलते रही, आओ पहले एक छोटे से ले लेते हम संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है।
तुमन जानता संगी हो कि कोनो भी व्यापार में आना जाना बहुत जरूरी होते, तो ये पशु मन के अंतर्राज्यीय स्तर पर आना जाना होते, तो ये आवागमन में एखर कुछ उपयोगिता है का ये तकनीक के, और एखर काम महत्तम है। और संगे संग में जो लावारिस पशु है जिन गंवा जाते या चोरी हो जाते, तो ओमन ला पाए बर घलो ये तकनीक के कुछ उपयोगिता है का, आवा यही जान लें। देखो, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार एक सीमा से मिले हुए हैं। और जब सीमा से मिले हुए हैं और जब अंतर्राज्यीय पशु के जब आवागमन होते, तो कभी कभी ये भी जानना जरूरी है कि ये कहाँ के पशु है। मान लीजिए कि कहीं किसान के कोई खेतला कोई वो नुकसान पहुँचा दिस और पकड़ के यदि कांजी हाउस में डाल दिस, तो ओला ऐसी स्थिति में पहचान करना बहुत जरूरत है कि भाई पशु के मालिक कौन है। तो ओकर पहचान करने के यही एकमात्र तरीका है। तो संगी हो तुम देखे हवा कि डिजिटल तकनीक से हमार जो व्यवसाय है तेन ला खूब उन्नति होने वाला है। तो संगवारी हमार जो छत्तीसगढ़ के देसी गाय है वो मन में जानता कि तो हमारे ला ज़्यादा दूध नहीं मिला है, या देसी बकरी वगैरह जो है ते मन में भैंस मन में होते अच्छा सा हमारा दूध नहीं मिला। तो ये जो देसी गाय के नस्ल सुधार करे बर हमार छत्तीसगढ़ में कौन कौन नस्ल के उपयोग करे जाते, आवा यही जान लेते संगी हो। एकर सुधार के लिए भी वही जो नस्ल सुधार जो कार्यक्रम चलत हमारे छत्तीसगढ़ में वो काफ़ी दिन से चलत है। और बड़ी अच्छी बात है कि आज के इस हमारे छत्तीसगढ़ में एक साल में लगभग 6.5 से 7 लाख कृत्रिम गर्भाधान होते पूरे राज्य में, और एकर संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़त जाते। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जहाँ पहली हर जगह बहुत छोटे या कोसली नस्ल के ही पशु दिखे, अब आजकल काफ़ी कुछ नस्ल भी सुधरत जात है। तो आपन भी चलत फिरत भी आप मन देखा तो आप लोग भी जो लंबा कान है वो जो गिर नस्ल के जर्सी भी दिखते, HF भी दिखते, और जो हमारे जो उसी प्रकार से जो भैंसवंशी है, तो भैंसवंशी पशु भी आप लोग मुर्रा नस्ल ही ज़्यादा आप लोग देखेला मिलते। तो ये नस्ल सुधार के बहुत अच्छा परिणाम है। अब संगी हो बात ये आते कि तुहर मन के मन लगे हुए कि पशु नस्ल सुधार जो है तेन बिल्कुल करे जाए कि तो एखर बर पशु नस्ल सुधार हमारे किसान भाई मन करना चाहें तो काखर से संपर्क करें, कहाँ जाएं और काखर से मिले, यहुल जान लेथन। और संगे संग में ये भी जान लेथन कि सरकार डहर ले एखर बर कुछ अनुदान के प्रावधान है का, कुछ सहायता मिलते का। छत्तीसगढ़ राज्य में जितना हमारा शासकीय पशु चिकित्सालय है और शासकीय पशु औषधालय है, सब जगह ये कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। और हमारे विभाग के मन हमारे राज्य में अभी नरवा गरवा गुरवा बाड़ी अभी चला थे, तो गोठान है हर जगह। तो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है, हमारे जो डॉक्टर है या हमारे जो ABFO है, ये माना बिल्कुल निःशुल्क सेवा निःशुल्क रूप से कृत्रिम गर्भाधान करते। एकर अलावा जो पंचायत के जो 10वीं पास लड़का मन है ओला भी हम मैत्री के ट्रेनिंग देते। मैत्री मतलब मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडियाज़। तो ये 3 महीने के ट्रेनिंग होते, जिसमें 1 महीना थ्योरी रहते और 2 महीना फील्ड रहते। तो एक जो 1 महीने के जो ट्रेनिंग है, जो आवासीय ट्रेनिंग होते, ओला जो पशु चिकित्सा पशु महाविद्यालय अंजोरा, पॉलिटेक्निक वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज महासमुंद और एक कृषि विभाग की एक समिति है जो ट्रेनिंग संस्थान है, वहाँ ये मतलब 1 महीना के आवासीय ट्रेनिंग देते। ओकर बाद में जहाँ से आए रहते वहीं के शासकीय पशु चिकित्सालय में वो मतलब फील्ड ट्रेनिंग दिए जाते। और ट्रेनिंग दे के बाद अब चूँकि प्रशिक्षण दे के बाद मतलब काम करना है, तो काम करे पर भी ये जो आप जो BA3 जो कंटेनर आप जो देखो तो ये भी हम वाला निःशुल्क देते हैं। और ओकर अलावा फिर हमारे विभाग से में काम कर रहे हैं तो भी वाला सीमेंट चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए, वाला बधियाकरण करे बर एक कैस्टेटर भी चाहिए। तो वो सब भी हमन होला निःशुल्क देथन ताकि वो बढ़िया से काम कर सके। संगी हो जमाना बदलते, बहुत अकन तकनीक बदलते, बहुत अकन नियम बदलते, वो के हिसाब से हमन आगे बढ़थन। तो संगी हो अभी आधुनिक समय में कहा है कि खेती किसानी पर बहुत अकन आधुनिक यंत्र आगे है। तो ये यंत्र के आय से जो जोते बोए काटे जो बहुत अकन काम है तेले यंत्र मन करत है, तेकर स्थिति हमारे यहाँ बैला मन के जो है बछवा मन के जो है उपयोगिता कम हो जाते संगी हो। तो ऐसे कोई तकनीक है का जेमा हमन ऐसे गर्भाधान करवाइन जेमा केवल बछिया माने मादे मादा पैदा होए, ऐसे कोई तकनीक है का? अगर ऐसे तकनीक हो है तो वो घर से हमारा दूध मांस सब चीज़ बढ़िया अच्छा मिली संगी हो, तो आवा यही जान लेते। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और बड़ी खुशी की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए भी कि जिस प्रकार से कृषि में खेती किसानी में जिस प्रकार से ट्रैक्टर के उपयोग बना थे, जिस प्रकार से और भी ऐसे कृषि यंत्र के उपयोग बना था, तो हमारे बैला मन के उपयोग ही कम हो जाते। तो वो मन
हमन जो प्राकृतिक तौर पर हमन जो कृत्रिम गर्भाधान करथन, ये में जो हमारे जो कार्यकर्ता में जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनमें दो संभावना रहते, आधा 50% मादा और 50% नर होए के संभावना रहते। अब चूंकि नर के उपयोग कम हो जाते, बछवा मन के उपयोग कम हो जाते, बैला मन के उपयोग कम हो जाते, तो एक अति आधुनिक तकनीक है जेकर बीज डाले से केवल बछिया होने की ही संभावना 95% है। ओला कहते सेक्स शार्टेड सीमेन। सेक्स शार्टेड सीमेन ये एक विशेष प्रकार के सीमेन है जो बहुत ही तकनीक से बने हुए हैं और एकर पूरा ऑल ओवर हिंदुस्तान में केवल 3 जगह बनते हैं, ऋषिकेश, दूसरा पुणे और तीसरा हिसार में। जहाँ जो सीमेन है उनमें से जो वाई क्रोमोसोम है, आप लोग पता हुई कि एक सवाई 2 क्रोमोसोम होते सीमेन में, वीर्य में, उनमें से एक वाई जिसमें वाई रहते हैं उनका से नर पैदा होते और जिसमें एक्स रहते उनका से खाली मादा पैदा होते। तो वो जो सीमेन से वाई ला हटा देते एक विशेष तकनीक से, और वाई ला हटा देने से खाली एक्स रहते जेकर कारण से केवल बच्चे ही होने की संभावना बढ़ जाते। तो हमारे राज्य में भी, छत्तीसगढ़ राज्य में भी हम बहुत जल्दी ये तकनीक से भी सीमेन का हम उपयोग करके केवल मादा ही पैदा करने की दिशा में हम अग्रसर हो गए हैं। संगी हो हमन गाँव में रिथन, हालांकि जानकारी हमारे में बहुत प्रकार के रिथे, लेकिन अक्सर तुमन देखे हो या हमारे जानकारी में कि पशु चिकित्सालय जो है तेन मन या तो मुख्यालय में है या कस्बा में है या जिला में हमें, तो ये जो पशु चिकित्सा के जो लाभ है तेना गांव-गांव में मिल सकते का या कैसे ढंग से मिल सकते है, कोई योजना है का? और अगर ये चिकित्सा के लाभ हमारे किसान भाई मन लेना चाहें तो कहाँ संपर्क करें? वह जानना जरूरी है ना। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में एक अनुपूरक बजट पास हुई से जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए जो है बजट प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। उनमें एक ब्लॉक में एक मोबाइल वेटनरी यूनिट, मतलब एक एम्बुलेंस रही, जिस प्रकार से मनुष्य मन के लिए एक 108 जो चलते एम्बुलेंस चलते, उसी तर्ज पर पशु में भी मोबाइल वेटनरी यूनिट बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में लागू चालू होने जाते, जिसमें एक डॉक्टर भी रही और एक हमारे एवीएफओ भी रही। तो जहाँ से भी किसान छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से किसान है, जब कॉल कर ही कॉल सेंटर में, एक साथ में हमारे कॉल सेंटर भी चालू करे जाता, जिस प्रकार से हमारे ह्यूमन में 108 है, उसी प्रकार से हम पशु में भी 1962 चालू करने जाते हैं बहुत जल्दी। तो कोई भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी गांव से वो कॉल सेंटर में कॉल करी, वो कॉल ले के जो है जो संबंधित जो विकास खंड है वहाँ ओला बता दी कि फलाना जगह के गांव में फलाना किसान के घर के पशु बीमार है, आप लोग वहाँ जाके ट्रीटमेंट करना है। तत्काल वो जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वहाँ पहुँची और वो पशु के इलाज करी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही बेहतरीन सेवा हमारे छत्तीसगढ़ में भी चालू होने जाते। तो वे ग्रामीण स्तर पे हमारे जो किसान भाई है उनमें एक विश्वास पैदा हुई कि हम पशुधन यदि हम पालबो तो हमला किसी प्रकार के कोई जोखिम नहीं है, हम सुरक्षित रही, जहाँ भी कोई हमारे पशु बीमार पड़ गए तो डॉक्टर भी जो है तत्काल उपलब्ध हो जाए, ये विश्वास हमें बढ़ी। तो देखिए ना संगी हो कि ये जो पशु नस्ल पहचान के डिजिटल तकनीक जो उन्हें बड़ा महत्तम के हवा है, और पशु नस्ल सुधार घलो बहुत महत्तम की चीज़ माने गए। काबर कि तुमन देखे हो कि घर कते कन फायदा है, का हमारे घर से सुविधा मिलत है, सब बात हवे। अब भविष्य में और का योजना है ये नस्ल सुधार के बारे में यहू जान लेथन संगी हो, और संगे संग में यहू भी जान लीन कि हमारी जो वीके साहब है तेन हमार किसान भाई मन ला कुछ संदेश देना चाहते का ये विषय में, वो संदेश का हुई हवा देखथन। अभी हमारा छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े हमारा एक सौगात मिलने वाला है, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक लैब से। हमारे अंजोरा में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एक लैब बना थे, लगभग तैयार हो गए, बहुत जल्दी वो काम करना चालू कर दी। उनमें उन्नत नस्ल के हमारा भ्रूण पैदा करवा, और वो भ्रूण बहुत ही हाई क्वालिटी के रही। तो ओला हमन हमारा गांव किसान के गाय में ओला हमन ट्रांसफ़र करबो, तो उनमें उच्च नस्ल के उनमें गाय पैदा हुई। तो ये हमारे प्रदेश में बहुत जल्दी लागू होने जाते। दूसरा हमन बकरी में भी हम कृत्रिम गर्भाधान हम करना चालू करने जाथन। काबर कि हमन देखा था कि
हमारे यहाँ भी पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख की संख्या में हमारी बकरी है। और अच्छी बात है कि बकरी की संख्या बढ़त जात है। सरकार भी बकरी उद्यमिता योजना भी चलत है, जेकर वजह से काफ़ी पशुपालक मन बकरी पालत है। तो ओमे भी हमन नस्ल सुधार करे बर बकरी में भी कृत्रिम गर्भधान हमन हाँ चालू करे जात हन। और ओमे जो हमार देश के जो बेहतरीन नस्ल के जो बकरी है, जैसे जमुनावरी, जमुनापरी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, अपने तोतापरी, इस टाइप की जो बकरी है, बारबरी, बीटल, ये सब नस्ल के हमारा जो सीमे से हमारा वाला कृत्रिम गर्भधान करबो। तो ऐसे हमारे यहाँ राज्य में लगभग 1550 कृत्रिम गर्भधान केंद्र अभी चलत है। तो वहाँ सब जगह ये हम सुविधा हम लागू करबो। अगर पहले हमारे जितना हमारी स्टाफ है हमार और सब लोग ट्रेनिंग भी हम देवो विशेष तौर पर। तो ये बहुत बड़ा एक काम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में चालू होने जाता है। आज बसत के अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर हो बो तल घर जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।